खुदावन यसु के पाक जिंदा और बाबर नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वचन बहुत विशेष है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस वचन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम जब परमेश्वर से दुआ करते हैं तो हमारी कुछ दुआओं के उत्तर नहीं आते और ये चीज़ें बड़ी हमें डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि हम एक इंस्टेंट जनरेशन है जो अभी कहती है और अभी होना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ है जो परमेश्वर आज आपको समझाना चाहता है। मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं, मरकुस का 7 अध्याय। यहाँ लिखा है 7 का जो 27 है, वहां लिखा है उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। बाइबल कहती है एक बहन है जो किसी और के लिए यीशु को पुकार रही थी, हे यीशु हम पर दया कर। और आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह उसकी नहीं सुन रहे थे। आखिर जब वो यीशु के करीब गई तो आखिर उसने कहा, प्रभु मैं चाहती हूं कि उस लड़की में से आप दुष्ट आत्मा को निकालें, जो भी उसको प्रॉब्लम था। तब यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। ये एक्चुअली एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है, चिन्हों की भाषा है। कुत्ते जो हैं वो एक कैटेगरी है उन लोगों की जो पाप करते हैं, मानते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर मानते हैं। जैसे कुत्ता, बाइबल बताती है, वो अपनी वोमिट खाता है, वो अपनी उल्टी चाट जाता है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कुत्तों को बच्चों की रोटी नहीं देते, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। बच्चे कौन है? स्टार्टिंग से एक ही व्यक्ति है जिसको उसने अपनी संतान कहा था, और वो था इज़राइल। इवन उससे चेलों को एक जगह पे कहा, जाओ और इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास मत जाओ। इवन बाइबल बताती है कि वो उसके बच्चे थे और वो उनके बीच में आया था। तब यीशु ये कह रहा था, बच्चों की रोटी, मैं एक रोटी हूं और मैं पहले बच्चों के लिए आया हूं, कुत्तों के लिए नहीं। यीशु किसी को कुत्ता या किसी को गलत नहीं कह रहे थे। वो एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज में कई बार वो ऐसी बातें कहते थे जो इंसान को सोचने के बाद समझ में आती थी। कई दृष्टांत वो बोलते थे, पैराबल्स में बात करते थे वो। आखिर उस लेडी ने देखा कि वो मुझे हील नहीं करना चाहता, वो मेरे घर के अंदर जो लड़की है उसको ठीक नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बाद भी देखिए वो कितनी हम्बिल हुई। उसने कहा, प्रभु सच है, लेकिन कुत्ते भी चूरन खा जाते हैं। ठीक है, हम कुत्ते ही सही, लेकिन आप हमें वो दे दीजिए। तब यीशु ने कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। यीशु कहता है, जा, वो चंगी हो गई है। आपको पता है, वो बहन एक बात जानती थी कि उसकी मर्जी है कि हम चंगे रहें, अदरवाइज वो वहां से चली जाती। मैं 2 चीजें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी दुआ का उत्तर नहीं आ रहा, तो चेक करो क्या बाइबल में उस दुआ के बाद कुछ लिखा है। अगर वचन इस बात को सपोर्ट करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक उत्तर ना आए तब तक पुकारिए। इस बहन से सीखिए, उस विधवा से सीखिए जो बार बार न्यायाधीश के पास जाती थी और कहती थी, मेरा न्याय चुकाइए, और एक दिन उसका न्याय चुकाया गया। उस आदमी को देखिए जिसके घर में रात के समय में मेहमान आए और उसके पास खाने के लिए नहीं था कुछ भी, और वो किसी और के पास लेकर आया। ये बाइबल की बातें हैं। इवन बाइबल कहती है याकूब इज़राइल कैसे बना, क्योंकि वो प्रभु को छोड़ नहीं रहा था। अगर आप देख रहे हैं कि कोई प्रार्थना ऐसी है जिसके बारे में आप डाउटफुल हो, जो प्रभु की मर्जी में नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी दुआओं को बंद कर दीजिए। क्योंकि जब परमेश्वर नहीं चाहता तो आप क्यों चाहते हैं वो चीजें? वो जानता है किन चीजों में आपका भला है, किन चीजों में आपका भला नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन में उस चीज को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जैसे कोई शराब का बिजनेस खोलना चाहता है, कोई क्या खोलना चाहता है, कोई क्या, अगर परमेश्वर सपोर्ट नहीं करता तो मुझे लगता है हमें भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जो चीजें खुदा के कलाम में लिखी हैं और हम वो प्रार्थना करते हैं, तो मुझे लगता है हमें तब तक प्रार्थना करनी चाहिए जब तक उत्तर न मिले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बहन को देखिए, कहां ना कहां ये अपने आप में जानती थी कि वो चाहता है मेरी बेटी चंगी हो, और आखिर उसने उसको ठीक कर दिया। जब वो बाहर निकली होगी यीशु से मिलने, यदि किसी ने उसे पूछा होगा कि तू उसके करीब गई, तूने क्या सीखा, वो जरूर लोगों को कहती होगी, भले ही वो दिखने में थोड़ा हार्ड सा था, लेकिन वो बड़ा दयालु है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो आपसे प्यार करता है। प्रार्थना करना बंद न करिए, पुकारते रहिए उससे, वो आपकी सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा, वो आपके आंसुओं को आनंद में बदल देगा, वो आपकी रात को सुबह में बदल देगा। हो सकता है रात को हम रोते रोते सोएं, लेकिन सुबह वो हमें हंसते हंसते जगाएगा। आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं जानता हूं इस समय आप में से कुछ लोग होंगे जिनके आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि आपकी कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आए हैं। इसीलिए खुदा ने आज मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूं। वो आपसे प्यार करता है और जरूर आपका उत्तर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। आप सबको जय मसीह।